सिमी मैडम, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। हम ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग करवाएंगे, हमें किस रैंक तक उम्मीद करनी है अपने नियर बाय स्टेट के लिए। मैं ये आपको इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अपनी स्टेट की सीट ख़राब कर देते हैं, जबकि उनको ऑल इंडिया से भी अपना स्टेट मिल सकता है। और रहना जिसने अपने स्टेट में ही है वो ऑल इंडिया से काउंसलिंग ही नहीं करवाते, ये सोच के कि भाई हमने तो इतनी दूर जाना ही नहीं है। ऑल इंडिया से काउंसलिंग करवाने का कोई ख़ास बेनिफिट आपको नहीं होगा क्योंकि आपकी फ़ीसें सेम रहेंगी, पर बेनिफिट आपके स्टेट को हो जाता है। आपकी जो सीट आप ले जाते हो वो आपकी स्टेट के किसी और बच्चे को मिल जाएगी। ऑल इंडिया से आप अपने स्टेट की सीट को रिज़र्व कर सकते हो अपने लिए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपने पंजाब की। पंजाब में हम अगर एस्टिमेट करते हैं फर्स्ट राउंड को, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी 5000 रैंक के नियर अबाउट होकर एस्टिमेट कर सकती है कि जिनका 5000 के नियर अबाउट का रैंक है, 5 है, 6 है, 4 है या 7 है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो पंजाब में सीट ले जाए। ओबीसी कैटेगरी हमारी जो एक्सपेक्टेशन रखेगी वो लगभग 8000 रैंक तक रखेगी। और एससी कैटेगरी को हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं वो 50,000 रैंक तक के लिए कर लेते हैं अपना। एसटी कैटेगरी को अगर किसी को पंजाब में रहना है तो वो 70,000 रैंक जिनका है, 70,000, 80,000 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पंजाब मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो हमारी है उसमें भी हमारा यही नियर अबाउट जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रहता है 5, 6, 7, इसी के नियर अबाउट में आप एक्सपेक्ट करोगे अपने लिए फ़र्स्ट राउंड ऑल इंडिया से, अगर आपने पंजाब लेना है। सेकंड राउंड में अगर आप लेना चाहते हो पंजाब को, क्योंकि अब की बार चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, तो इसमें रैंक का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1000-2000 रैंक ही अप डाउन होता है। मैक्सिमम 10,000 रैंक तक के बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो पंजाब को ले जाएं। सुपर स्टे वैकेंसी के जो राउंड होते हैं, इनके भरोसे आप मत बैठिएगा कि स्पेशल स्टे वैकेंसी होगा या स्टे वैकेंसी राउंड में ही हम सीट लें। हो सके तो अपने एडमिशन को मॉप अप राउंड से पहले ही निपटा दीजिएगा जिन लोगों ने ऑल इंडिया में लेना है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। पंजाब का सबसे क्लोज स्टेट हरियाणा है। हरियाणा में अगर आपने कॉलेज लेना है ऑल इंडिया के थ्रू, तो हरियाणा हमारा लगभग निपट जाता है। विदाउट ईएसआईसी कॉलेज में बात कर रही हूँ, ये 8000 रैंक के नियर अबाउट हमारा रहेगा। इसमें अप एंड डाउन्स होंगे, लेकिन नियर अबाउट आप 8000 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये लगभग 10,000 तक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो हरियाणा में। ओबीसी कैटेगरी वाले की फ़र्स्ट राउंड में अगर उनको लेना है हरियाणा, तो 10,000 में जो इन बिटवीन आते हैं वो लोग अपने लिए हरियाणा को चूज़ कर सकते हैं। एससी कैटेगरी का जो बच्चा है वो लगभग 50-60,000 रैंक का बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कि इसमें वो हरियाणा ले जाएगा। एसटी कैटेगरी में हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो लगभग 85,000 नियर अबाउट रहेगी। ये 85 to 90 आप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सेकंड राउंड में वही थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आपका ये जो 10,000 रैंक है, 10-11 के करीब आप हरियाणा को एक्सपेक्ट करोगे। और सेकंड राउंड में अगर ओबीसी की बात की जाए तो ये लगभग 13 to 14,000 रैंक तक जा सकती है। एससी कैटेगरी में हम उम्मीद करते हैं कि हमें 65,000 70,000 नियर अबाउट रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनको हरियाणा मिल जाए। और एसटी कैंडिडेट जो है वो एक्सपेक्ट करेगा लगभग 90,000 के करीब वाला बच्चा कि वो हरियाणा को ले जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैक्सिमम रहता है कि भाई वो 12,000 या 13,000 रैंक तक अपनी उम्मीद लगा के बैठे कि भाई मैं हरियाणा में ऑल इंडिया से जा सकता हूँ। अब हम बात करेंगे मॉप अप राउंड के लिए।
जिसके भरोसे हमने बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर कोई बैठ भी जाता है तो फिर वो उम्मीद कर सकता है थोड़े और डाउन आने की, पर ये बची हुई सीटों पे डिपेंड करता है। हम इसके लिए चांस नहीं लेना पसंद करते। मैक्सिमम 15,000 तक भी जा सकती हैं अनरिजर्व्ड का, और नियर अबाउट ये 1000 का ही फ़र्क रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, मतलब कि 15-16 इन बिटवीन आप एक्सपेक्ट करोगे अपने लिए। और ऐसी कैटेगरी 80-90,000 बिटवीन रैंक के बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे अपने लिए। स्टे वैकेंसी सुपर स्टे के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं हरियाणा पंजाब के साथ चंडीगढ़ की। तो जो चंडीगढ़ है वहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, और उसका जो रेपुटेशन है वो मार्केट में बहुत हाई है। तो ये लगभग 500 रैंक में ही निपट जाता है अनरिजर्व्ड का, और ओबीसी के लिए ये लगभग 1500 में, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 के अंदर अंदर इसने निपट जाना है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर ना बैठे। 10,000 तक का बच्चा एससी का एक्सपेक्ट करे कि 10,000 के नियर अबाउट के जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपने आप को प्रेफर कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा है कि अगर चंडीगढ़ में जाना है तो वो 20-30,000 रैंक का बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है, एसटी कैटेगरी का बच्चा अपने लिए चंडीगढ़ को। मैं फिर से कह रही हूँ, कभी कोई इस चीज़ को क्लेम ना करे कि सिमी मैडम ने कहा था और हमारा हुआ नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस। वो स्टूडेंट्स की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो इस बार किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैंने आपको एक एस्टीमेट दिया है कि इतनी रैंक पे आप अपना एस्टीमेट रख सकते हो। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ हिमाचल। हिमाचल में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए एडमिशन को, तो आप फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले जो एक्सपेक्ट करेंगे वो लगभग 8,000 के नियर अबाउट के बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे। 7-6 भी कर सकता है और 8 के बाद वाला भी कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा डाउन वाला बच्चा इसके लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे। ओबीसी में भी 10,000 तक का आपका एस्टीमेट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपका सेम ही रहेगा, इन बिटवीन ही आप चलते हो। ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एससी में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नियर अबाउट 55-50,000 तक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारा हो जाएगा। एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 70-80,000 रैंक जिनकी बीच में है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें हिमाचल से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। अगर हम बात करें सेकंड राउंड की तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें भी नहीं होता, वही 1000-2000 रैंक का फ़र्क होता है। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम बात कर लेते हैं यूपी और राजस्थान की। यूपी में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो करता है बच्चा वो लगभग वहाँ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें पहले 5,000 रैंक पे ही स्टूडेंट्स का निपटारा हो जाता है, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें 10,000 प्लस रैंक पे भी बच्चों को एडमिशन मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो यूपी का जो क्राइटेरिया है फर्स्ट राउंड के लिए भी वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता। ये 10,000-12,000 में अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व्ड का रहेगा। उसके बाद एससी के लिए भी वही 50-60 का एक्सपेक्टेशन रहता है, और एसटी कैटेगरी के बच्चे यहाँ मैक्सिमम 90,000 रैंक तक आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड में वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिमिलर सा ही होता है। 1000-2000-4000 रैंक ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है। और अब की बार तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज रहेगी, क्योंकि आप बार बार कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लिए। तो राजस्थान में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कॉलेजेस की, वो एक्सपेक्टेशन हमारी है अगर हमने अनरिजर्व्ड लेने हैं, अनरिजर्व्ड का हमारा रहेगा नियर अबाउट 6-7,000 फर्स्ट राउंड के लिए। ओबीसी के लिए अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो 8,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस का अगर आप करते हो तो आप इसी में रहोगे 8,000-9,000। एससी कैंडिडेट
राजस्थान में जो एक्सपेक्ट करेगा वो लगभग 45,000 या 50,000 प्लस वाला एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा नहीं करेगा। 50,000 रैंक मैक्सिमम हम राजस्थान के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। और एसटी सबसे ज़्यादा एसटी राजस्थान में रहता है और राजस्थान में एसटी कैंडिडेट का लगभग जो रैंक रहता है वो नियर अबाउट 60,000 और 65,000 के बीच में रहेगा। अब हम बात करें इसके सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड में भी जो हमारा जाता है, अगर हम एसटी की बात कर रहे हैं तो वो 70,000 नियर अबाउट चला जाता है। पर अगर बात की जाए जनरल की या फिर ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो ये लगभग 10,000 के इन बिटवीन ही रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और अब हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए लोगों के मन में बहुत क्रेज़ रहता है, सभी को रहता है कि दिल्ली चलेंगे, है ना, दिल्ली का कॉलेज चाहिए हमें। तो हम बता देते हैं कि जो दिल्ली के कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे कि वहाँ का मौलाना आज़ाद फर्स्ट 100 रैंक पे ख़त्म, ओके, एम्स विद इन 200 रैंक सारा निपट जाता है, इंक्लूडिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस एवरी कॉलेज। तो दिल्ली के कॉलेज को नंबर 1 माना गया है। यहाँ पर जो कॉलेज एक्सपेक्टेशन है ऑल इंडिया कोटा का, यूनिवर्सिटी कोटा से डिफरेंट रहता है, पर ऑल इंडिया कोटा से अगर आप दिल्ली एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए तो आप मैक्सिमम 5,000 रैंक पे एक्सपेक्ट करेंगे। पर काफ़ी हमारे इसके जो कॉलेज हैं वो सारे विद इन 500 रैंक में ख़त्म हो जाते हैं। एक कॉलेज है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसको छोड़कर जो बाकी सभी हैं वो सारे 500 में निपट जाते हैं। सेम सिचुएशन आपकी सेकेंड राउंड में रहती है। दिल्ली बहुत जल्दी भर जाता है, इसमें बार बार सीटें खाली नहीं होती।